Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया होता है काम को करना, और उस काम को करने वाला क्या कहलाता है? कारक। कारक विभिन्न संज्ञाओं सर्वनामों के साथ क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जो निशान होते हैं उन्हें वे कारक कहलाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने श्याम को डंडे से मारा। अब यहाँ पर ने, को, से जो शब्द हैं इन्होंने पूरे वाक्य को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। इनका आपस में संबंध बताया गया है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और इन सब का किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ संबंध है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं और कारक के 8 भेद होते हैं। हर कारक का कोई न कोई चिन्ह जरूर होता है और इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। यानी कारक को हम विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला कारक कर्ता कारक। कर्ता कारक काम को यानी क्रिया को जो भी व्यक्ति कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। यानी कर्ता कारक यानी क्रिया को करने वाला। तो आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। रीना ने सेब खाया। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? खाया, खाने की क्रिया हो रही है और यह किसके द्वारा खाया जा रहा है? रीना के द्वारा। तो यहाँ पर रीना क्या है? कर्ता है। तो ये हमारा हुआ कर्ता कारक। तो आइए अब समझते हैं दूसरा कारक कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म कारक यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं इसको। राम ने श्याम को धक्का मारा। अब यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? मारना। मारना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? श्याम पर। इसलिए श्याम यहाँ पर कर्म कारक है और मारना क्या है? क्रिया। यानी राम ने जो धक्का मारा था, किसको मारा था? श्याम को मारा था। तो राम का धक्का मारने का प्रभाव किस पर पड़ा? श्याम पर। यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। तो प्रभाव किस पर पड़ा इस वाक्य में? श्याम पर। और क्रिया क्या हो रही है? मारना। तो इसे कर्म कारक कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं तीसरा कारक कर्ण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, के द्वारा, के कारण, के साथ। तो कर्ण कारक में क्या होता है कि जिस साधन से क्रिया की गई हो, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वह किसके द्वारा किया जा रहा है, वह कर्ण कारक होता है। आइए
इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माँ ने मशीन से फ्रॉक सीली। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? फ्रॉक सीलना। और किसके द्वारा यह क्रिया की जा रही है? मशीन के द्वारा। तो यहाँ पर मशीन जो है हमारी करण कारक है और क्रिया क्या है? फ्रॉक सीली। और किसके द्वारा सीली गई? मशीन के द्वारा, यानी कि जिस साधन के द्वारा क्रिया की गई है वह करण कारक कहलाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। बच्चा खिलौने से खेलता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? खेलता है, यानी कि वह खेल रहा है। वह क्या क्रिया कर रही है? खेल रहा है। लेकिन वह किसके द्वारा खेल रहा है? खिलौने के द्वारा। तो खिलौना क्या है? हमारा करण कारक। तो जिस साधन से क्रिया की गई हो वह करण कारक कहलाता है। यानी कि जो काम किया जा रहा है वह किसके द्वारा किया जा रहा है, उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, किसकी हेल्प से वह कार्य हो रहा है, वह होता है हमारा करण कारक। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए, को, के वास्ते। संप्रदान कारक में क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की गई हो, यानी कि जो काम किया जा रहा है वह किसके लिए किया जा रहा है। जिसके लिए क्रिया की गई हो वह संप्रदान कारक कहलाता है। उदाहरण के जरिए समझते हैं। माँ ने बच्चों के लिए फल काटे। जैसा कि अभी मैंने बताया, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? के लिए। क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे फल किसके लिए काटे जा रहे हैं? बच्चों के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो ये बच्चों शब्द है ये संप्रदान कारक कहलाएगा। और विभक्ति चिन्ह यहाँ पर क्या है? के लिए। और फल काटना क्या है? क्रिया हो रही है। और फल किसके लिए काटे जा रहे हैं? बच्चों के लिए। तो ये हमारा क्या है? संप्रदान कारक। तो ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। गरीबों को खाना दो। यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? खाना देना। और किसको देना है? गरीबों को। तो गरीबों क्या है यहाँ पर? संप्रदान कारक है, यानी जिसके लिए काम किया जा रहा है वह संप्रदान कारक कहलाता है। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, अलग होने के लिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। यानी जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है तो से का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के जरिए समझते हैं। गेंद मेज से गिरी। अब इसमें गेंद क्या है? जो मेज से अलग हो गई है, मेज से नीचे गिर गई है। तो इसलिए यहाँ पर से शब्द जो है वो अलग होने के लिए प्रयोग किया गया है। अब जैसे दूसरा उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरा। अब पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो गया है, यानी अपादान कारक का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। गेंद जो है वो मेज से गिरकर मेज से अलग हो गई है। पत्ता जो है वो पेड़ से गिरकर पेड़ से अलग हो गया है। तो इसीलिए यह अपादान कारक कहलाता है। हमारा छठा कारक है अधिकरण कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। अधिकरण कारक क्या होता है? क्रिया करने का स्थान या आधार। यानी
क्रिया जहाँ पर हो रही है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। कि जहाँ पर क्रिया हो रही है उसका प्रॉपर स्थान हमें पता चलता है। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है। यहाँ पर अध्यापक क्या कर रहा है, कहाँ पर पढ़ा रहा है, कक्षा में पढ़ाता है अध्यापक। जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में और पर है। अब यहाँ पर कक्षा में, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो पढ़ाना क्या हो रही है, यहाँ पर क्रिया हो रही है। और वो कहाँ पर पढ़ा रहा है, उसका स्थान क्या है, कक्षा है। इसलिए यहाँ पर में जो है वो अधिकरण कारक है। यानी अध्यापक कहाँ पर पढ़ा रहा है, कक्षा में पढ़ा रहा है, तो में क्या है, अधिकरण कारक है। और पढ़ाता क्या है, इसमें क्रिया है। यानी कि पढ़ाना एक क्रिया है और स्थान क्या है, कक्षा, और में क्या है, इसमें अधिकरण कारक। यानी अधिकरण कारक में जिस स्थान पर क्रिया हो रही है हमें उस स्थान के बारे में बताया जाता है। क्रिया करने का स्थान, जहाँ पर क्रिया हो रही है उस स्थान के बारे में जो बताया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सातवां कारक है संबंध कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसा कि बच्चों आपको संबंध कारक के नाम से ही पता चल रहा है, संबंध बताना, एक दूसरे के साथ संबंध बताना। संज्ञा या सर्वनाम के साथ या सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध बताना संबंध कारक कहलाता है। एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मोहन का घर बड़ा है। अब जैसे यहाँ पर घर और बड़ा का संबंध मोहन के साथ बताया गया है, क्योंकि घर किसका है, मोहन का, और उसका घर कैसा है, बड़ा है। तो इसलिए बड़ा घर का संबंध मोहन के साथ है। और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है, तो इसलिए यह संबंध कारक है। यानी मोहन का घर बड़ा है, इसमें का जो है वो विभक्ति चिन्ह है। और घर बड़ा है किसका है, मोहन का, तो बड़े घर का संबंध किसके साथ है, मोहन के साथ। और का इसका विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यह संबंध कारक है। आठवां कारक है हमारा संबोधन कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है अरे, रे, हे, ओ। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना। जब किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जब किसी को पुकारा जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, अरे तुम कहाँ गए थे। जैसे यहाँ पर जो अरे शब्द है वो किसी को पुकारने के लिए किया गया है। दूसरा उदाहरण, हे प्रभु मुझे बचाओ। यहाँ पर हे प्रभु, ये भी प्रभु को पुकारने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो शब्द होते हैं अरे, रे, हे, ओ, ये सभी शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। तो बच्चों आपको ये सभी कारक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अब हम कारक, उसके चिन्ह और उसके अर्थ समझते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने और इसका अर्थ है काम करने वाला। दूसरा कारक कर्म कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है को और इसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा कारक है
करण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। चौथा कारक है संप्रदान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए, जिसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए। पांचवा कारक है अपादान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है से अलग होना, जिसका अर्थ है जिससे अलगाव हो, यानी कि अलगाव यानी अलग होने का भाव। छठा कारक है संबंध कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, जिसका अर्थ है अन्य पदों से संबंध, यानी कि एक का दूसरे के साथ संबंध। सातवां कारक है अधिकरण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है में, पर, जिसका अर्थ है क्रिया का आधार, यानी कि कहाँ पर वो कार्य किया जा रहा है। आठवां कारक है हमारा संबोधन कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी, जिसका अर्थ है किसी को पुकारना या बुलाना।